दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी में। वो जगह जहां हम जीवन की गहरी सोच और दर्शन को समझते हैं। आज हम बात करेंगे हस वाइहिंगर की प्रसिद्ध किताब द फिलॉसफी ऑफ एज इफ के बारे में। सोचिए, हम हर दिन कितनी चीजों को सच मानकर जीते हैं, लेकिन क्या ये हमेशा सच होती है? वाइहिंगर बताते हैं कि हमारे विचार और विश्वास अक्सर जैसे कि आधारित होते हैं। हम किसी चीज को सच मानकर उसके अनुसार कार्य करते हैं, भले ही वो पूरी तरह सच न हो। इस वीडियो में हम इसे चैप्टर वाइज समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये सिद्धांत विज्ञान, धर्म, नैतिकता और रोजमर्रा की जिंदगी में काम करता है। चैप्टर 1, भूमिका, इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जीवन में हम हर दिन अनगिनत चीजों को सच मानकर जीते हैं। हम अपने कर्मों, अपने विश्वासों और अपने निर्णयों को उस आधार पर बनाते हैं जिसे हम सही मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या यह सब सच में सच है? हस वाइहिंगर की किताब द फिलॉसफी ऑफ एज इफ हमें इसी सवाल के आसपास सोचने के लिए मजबूर करती है। वाइहिंगर का कहना है कि मानव ज्ञान कभी भी पूर्ण और सही नहीं होता। हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है। हमारी मान्यताएं कभी कभी भ्रम पर आधारित होती है और हमारी सोच में कई जगह पर हम अज्ञान या अनिश्चितता के साथ काम करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा ज्ञान या हमारी सोच व्यर्थ है। वास्तविकता यह है कि मानव जीवन में ज्ञान और विश्वास का उद्देश्य सिर्फ सच जानना नहीं है, बल्कि इसे जीवन में लागू करना और अपने व्यवहार को दिशा देना भी है। इस अध्याय में वाइहिंगर बताते हैं कि हम जीवन में कई चीजों को जैसे कि मानकर जीते हैं। उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलेगा। हम मानते हैं कि आत्मा अमर है। हम मानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। ये मान्यताएं पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें अपनाकर हम जीवन में दिशा, आशा और स्थिरता पाते हैं। वाइहिंगर के अनुसार, जैसे कि मान्यताएं सिर्फ विचार या कल्पना नहीं है, ये हमारी सोच और व्यवहार का आधार बनती है। जब हम किसी सिद्धांत, नियम या विश्वास को जैसे कि मानकर अपनाते हैं, तो ये हमें जीवन की जटिलताओं से निपटने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि कभी कभी सत्य से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उपयोगिता। हमारी मान्यताएं चाहे पूर्ण सत्य ना हो, फिर भी वे हमें निर्णय लेने, समस्या हल करने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने की शक्ति देती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि जीवन में बहुत सारी चीजें हम हमेशा सटीक रूप से नहीं जान सकते, फिर भी उन्हें जैसे कि मानकर जीना हमें समझदार, संतुलित और जीवन में आगे बढ़ने योग्य बनाता है। यही विचार वाइहिंगर ने इस भूमिका में पेश किया है कि जीवन की समझ हमेशा पूर्ण सत्य पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसके लिए कभी कभी विश्वास और कल्पना की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, चैप्टर 1 हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमारी मान्यताएं केवल विचार नहीं है, बल्कि वे हमारे अस्तित्व और हमारे निर्णयों का आधार है। जैसे कि मानना हमें मजबूती देता है, दिशा देता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। चैप्टर 2, जैसे कि सिद्धांत, द एज इफ प्रिंसिपल। दोस्तों, चैप्टर 2 में वाइहिंगर हमें जैसे कि सिद्धांत की गहराई में ले जाते हैं। वे बताते हैं कि हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारी चीजों को सच मानकर नहीं, बल्कि जैसे कि मानकर जीते हैं। इसका मतलब है कि हम किसी चीज को सच मानते हैं और उसी आधार पर अपने निर्णय और कार्य बनाते हैं, भले ही वो वास्तविकता में पूरी तरह सत्य न हो। वाइहिंगर कहते हैं कि जीवन में ये सिद्धांत हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण उपकरण है। उदाहरण के लिए, हम मानते हैं कि ईश्वर है, आत्मा अमर है, या हमारे कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है। यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा सत्य हो, लेकिन इन्हें मानकर हम जीवन में दिशा, स्थिरता और आशा पाते हैं। जैसे कि सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी वास्तविकता से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उपयोगिता। मानव जीवन की जटिलताओं में निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। ऐसे में हमारी मान्यताएं और विश्वास, चाहे वे पूर्ण सत्य ना हो,
हमें सही मार्ग पर चलने और कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करते हैं। इस सिद्धांत का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह समाज, संस्कृति और नैतिकता में भी दिखाई देता है। हमारी सोच, हमारे आचार और हमारे नियम जैसे कि मान्यताओं पर आधारित होते हैं। वे हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सहायता करते हैं और समाज में सामूहिकता बनाए रखते हैं। चैप्टर 2 का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जैसे कि मान्यताएं केवल कल्पना या सिद्धांत नहीं है, ये हमारे सोचने, समझने और कार्य करने के तरीके का आधार है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतुलित, समझदार और अर्थपूर्ण बन जाता है। वाहिंगर हमें यह समझाते हैं कि कभी-कभी सत्य के बजाय विश्वास और कल्पना को अपनाना ही जीवन को आगे बढ़ाने और जटिलताओं का सामना करने का सबसे मजबूत तरीका होता है। यही जैसे कि सिद्धांत का असली मतलब है, विश्वास के माध्यम से जीवन को दिशा देना और अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाना। चैप्टर 3, विज्ञान में जैसे कि एज इफ इन साइंस। दोस्तों, चैप्टर 3 में वाहिंगर हमें यह दिखाते हैं कि जैसे कि सिद्धांत सिर्फ दार्शनिक या धार्मिक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान में भी यह रोजमर्रा की तरह लागू होता है। विज्ञान का उद्देश्य हमेशा पूर्ण सत्य तक पहुंचना होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वैज्ञानिक भी अक्सर आदर्श मॉडल या सिद्धांतों को जैसे कि मानकर काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत लें। यह सिद्धांत हमें बहुत सटीक परिणाम देता है और इसका अनुसरण करके हम ग्रहों की गति, पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने और अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान के मार्ग को समझ सकते हैं। लेकिन असल में यह सिद्धांत हमेशा पूरी तरह सच नहीं होता, क्योंकि बाद में आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत ने इसे और अधिक सटीक रूप में समझाया। फिर भी वैज्ञानिक इसे जैसे कि मानकर काम करते हैं, क्योंकि यह उन्हें व्यावहारिक समाधान और दिशा देता है। वाहिंगर का कहना है कि विज्ञान में जैसे कि मान्यताएं हमारी सोच और प्रयोग की क्षमता को बढ़ाती है। यह हमें प्रयोग करने, जटिल समस्याओं को हल करने और नई खोजों तक पहुंचने की अनुमति देती है। जब हम किसी मॉडल या सिद्धांत को जैसे कि सच मानकर अपनाते हैं, तो हम उसकी पूर्णता पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि उसके उपयोगिता और कार्यक्षमता पर भरोसा करते हैं। चैप्टर 3 से हमें यह सीखने को मिलता है कि विज्ञान और ज्ञान की दुनिया में भी कल्पना और विश्वास की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तथ्य और अनुभव की। कभी-कभी पूरी सटीकता की तलाश में रुकने के बजाय हमें व्यावहारिकता और उपयोगिता के आधार पर आगे बढ़ना पड़ता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि विज्ञान भी जैसे कि मान्यताओं के बिना इतना प्रगतिशील और कार्यक्षम नहीं हो सकता। यह सिद्धांत हमें दिखाता है कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो दर्शन हो, धर्म हो या विज्ञान, जैसे कि मान्यताएं हमें आगे बढ़ने और समझने में मदद करती है। चैप्टर 4, धर्म और नैतिकता में जैसे कि एज इफ इन रिलीजन एंड मोरालिटी। दोस्तों, चैप्टर 4 में वाहिंगर हमें यह दिखाते हैं कि जैसे कि सिद्धांत केवल विज्ञान या दार्शनिक सोच तक सीमित नहीं है, बल्कि धर्म और नैतिकता में भी इसका गहरा प्रभाव है। हमारे जीवन के नियम, हमारे मूल्य और हमारी आचार संहिता अक्सर ऐसे विश्वासों पर आधारित होती है जिन्हें हम पूर्ण सत्य नहीं मानते, लेकिन जैसे कि मानकर अपनाते हैं। उदाहरण के लिए कर्मफल का सिद्धांत लें। हम मानते हैं कि हमारे कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से मिलता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा सच हो, लेकिन इसे मानकर हम सही और गलत के बीच निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह हमारे व्यवहार को दिशा देता है और समाज में सामूहिकता बनाए रखने में मदद करता है। धर्म में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। कई धार्मिक मान्यताएं और प्रतीक हमें जीवन के गहरे अर्थ समझाने में मदद करते हैं। ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं वास्तविकता में पूरी तरह सटीक या प्रमाणित नहीं है, लेकिन इन्हें जैसे कि मानकर अपनाना हमें मानसिक शांति, नैतिक दिशा और जीवन की स्थिरता प्रदान करता है। वाहिंगर कहते हैं कि ये मान्यताएं केवल विश्वास की चीजें नहीं हैं,
बल्कि हमारे जीवन और समाज के कामकाज का आधार बनती है। जब हम इन्हें अपनाते हैं तो वे हमें कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेने, सही मार्ग चुनने और जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि धर्म और नैतिकता में जैसे कि मान्यताएं हमारे व्यवहार और जीवन को व्यवस्थित करती है। ये केवल कल्पना या आदर्श नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में हमारी सोच, कार्य और निर्णयों को आकार देने वाली शक्तियां हैं। चैप्टर 5 निष्कर्ष कंक्लूजन। दोस्तों, अब हम द फिलॉसफी ऑफ एज इफ के अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं। इस अध्याय में वाइहिंगर हमें यह समझाते हैं कि जीवन में जैसे कि मान्यताएं सिर्फ विचार या कल्पना नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व और सोच का आधार है। हमने देखा कि मानव जीवन में ज्ञान हमेशा पूर्ण और सटीक नहीं होता। हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारा जीवन या हमारे निर्णय मूल्यहीन है। जैसे कि मान्यताएं हमें जीवन की जटिलताओं को समझने और उनसे निपटने की शक्ति देती है। वे हमें निर्णय लेने, समस्याओं का समाधान खोजने और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में मदद करती है। वाइहिंगर कहते हैं कि विज्ञान, धर्म, नैतिकता और रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई चीजों को जैसे कि मानते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, कर्मफल का सिद्धांत, ईश्वर और आत्मा की अवधारणाएं, ये सभी पूर्ण सत्य नहीं हो सकते, लेकिन इन्हें अपनाकर हम जीवन में स्थिरता, दिशा और आशा पाते हैं। इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी-कभी वास्तविक सत्य की तलाश में रुकने से बेहतर है कि हम व्यावहारिक और उपयोगी मान्यताओं को अपनाएं। जैसे कि मानना हमें सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। यह हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। अंत में वाइहिंगर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में विश्वास, कल्पना और उपयोगिता की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी तथ्य और वास्तविकता की। हमारे विश्वास चाहे कितने भी काल्पनिक क्यों न हो, वे हमें आगे बढ़ने, सीखने और अपने अस्तित्व को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, यही थी द फिलॉसफी ऑफ एज इफ की कहानी और इसके गहरे विचार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइफ लेसन्स लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम यहां जीवन और सोच के उन पहलुओं को खोजते हैं जो अक्सर हमें नजरअंदाज हो जाते हैं। धन्यवाद।